एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन की प्रेरणादायक जीवन कहानी। एपीजे अब्दुल कलाम न केवल भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, बल्कि वे एक महान वैज्ञानिक, शिक्षक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी थे। उनका जीवन कठिनाइयों, संघर्षों और उपलब्धियों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा दी। यह कहानी है एक साधारण परिवार में जन्मे लड़के की, जिसने अपने सपनों की उड़ान भरी और पूरी दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए जानते हैं उनके जीवन की पूरी कहानी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और मस्जिद के पास नमाज अदा करने वालों को भोजन उपलब्ध कराते थे। उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अब्दुल कलाम ने बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया था। वे स्कूल के बाद अखबार बेचते थे ताकि अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकें। हालांकि उनकी रुचि हमेशा पढ़ाई में रही और वे अपने शिक्षकों के प्रिय छात्र थे। उन्होंने रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हाई स्कूल यूनिट से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और बाद में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज वन से भौतिकी में स्नातक किया। लेकिन उनका सपना इंजीनियरिंग करना था, इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वैज्ञानिक के रूप में करियर की शुरुआत। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने 1958 में DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। हालांकि उनका असली सपना अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान देना था। 1969 में उन्हें ISRO में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस रॉकेट ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया, जिससे भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का छठा देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश और त्रिशूल-1 जैसी स्वदेशी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1998 भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इस मिशन का नेतृत्व अब्दुल कलाम और डॉक्टर चिदंबरम ने किया था। यह परीक्षण भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में सफल रहा। पोखरण परीक्षण ने भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूती दी और अब्दुल कलाम को राष्ट्रीय हीरो बना दिया। उनके प्रयासों की वजह से भारत एक आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली वाला देश बन सका। राष्ट्रपति बनने का सफर अब्दुल कलाम की लोकप्रियता को देखते हुए 2002 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और उन्हें जनता के राष्ट्रपति कहा जाने लगा। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में दौरे किए और लाखों छात्रों से बातचीत की। उनका सपना था कि भारत 2020 तक एक विकसित देश बने। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई सामाजिक और वैज्ञानिक परियोजनाओं का समर्थन किया। वे गरीबों, किसानों और छात्रों के हित में हमेशा काम करते रहे। 2007 में उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया, लेकिन वे जीवन के अंतिम समय तक छात्रों को प्रेरित करते रहे। अंतिम समय और विरासत। 27 जुलाई 2015 को अब्दुल कलाम मेघालय में लिवेबल प्लैनेट विषय पर एक व्याख्यान देने गए थे। वहां बोलते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे बच नहीं सके। उनकी मृत्यु पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया। भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपति और वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके सम्मान में कई पुरस्कार, विश्वविद्यालय और संस्थान बनाए गए। अब्दुल कलाम से मिलने वाली प्रेरणाएं। कलाम का जीवन
हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। उनके विचार और आदर्श हमें आगे बढ़ने की सीख देते हैं। उनके कुछ प्रमुख संदेश इस प्रकार हैं। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। सपने वह नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। मेहनत और लगन से सफलता हासिल करो। इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, बस आपके अंदर उसे करने की सच्ची लगन होनी चाहिए। असफलता से मत डरें। असफलता का मतलब यह नहीं कि आपने कुछ खो दिया, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने कुछ नया सीखा। शिक्षा का महत्व। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। युवा शक्ति में विश्वास। युवाओं में सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर वे ठान लें तो दुनिया बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।